हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपको स्टडी लवर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज यह जो मॉडल पेपर है वह 100 क्वेश्चन का है। इसमें ऑल यूनिट कवर किया गया है। कृपया आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। और हाँ, एक वीडियो और थोड़ा शॉर्ट में उसको डालूंगा, लगभग 10 मिनट का वह वीडियो रहेगा। तो उसको कल मैं डालूंगा सुबह में, लगभग 6 बजे वो पड़ जाएंगे। तो कृपया आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कहलाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रवाद के जनक दोस्तों राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर ही बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सब की नींव डालने वाले थे तो राजा राम मोहन राय ही हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक बंकिम चंद्र थे। तो ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का बंकिम चंद्र नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक लुई विलियम डिरोजियो हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केशव नंदन सेन। तो ऑप्शन ए सही होगा, केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर 5, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है। तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का डी सही हो जाएगा, आर्य समाज से। क्वेश्चन नंबर 6, स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है। यह कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह बात बोला है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले थे। तो बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजनारायण बसु हैं यहाँ दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा, राजनारायण बसु। क्वेश्चन नंबर 8, स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले नाम लिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही होगा, राम सिंह कूका का। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे। तो इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले सत्येंद्र नाथ ठाकुर हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आमर्स एक्ट 1879 का संबंध किससे है। तो लॉर्ड लिटन से है दोस्तों। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी। लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों बी सही हो जाएगा, माउंटबेटन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी सही होगा यहाँ। माउंटबेटन ने कहा है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों यहाँ ए सही होगा, सर विलियम वेडरबर्न ने कहा है, सर विलियम वेडरबर्न। तो ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, भारत दुर्दशा
नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण कर लिया है? धारण किया है में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? इनमें किसका योगदान महत्वपूर्ण है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों सी सही हो जाएगा, कवि इकबाल का। क्वेश्चन नंबर 14, वह कौन सा संगठन है जिसने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? तो क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों बी सही हो जाएगा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित कौन थे दोस्तों? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्तों ए सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 17, पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य थे। पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एस.एच. चिपलूणकर। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, महादेव गोविंद रनाडे तथा गणेश वासु जोशी का संबंध था। महादेव गोविंद रनाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18 का बी सही हो जाएगा, पूना सार्वजनिक सभा से। क्वेश्चन नंबर 19, 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा इल्बर्ट विल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय है। क्वेश्चन नंबर 19 का डी सही होगा दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन को। क्वेश्चन नंबर 20, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों आनंद मोहन वासु ने की थी। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका थी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो क्वेश्चन नंबर 21 का डी सही हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, एल्बर्ट और वायसराय रिपन के समर्थक में किसने आंदोलन चलाया? तो क्वेश्चन नंबर 22 का दोस्तों सी सही हो जाएगा, भारतीयों ने। क्वेश्चन नंबर 23, वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किया। वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 23 का बी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या की तथा हिंदू धर्म की बिगुल बजा दी। तो यह कौन थे दोस्तों? तो स्वामी विवेकानंद थे। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, थियोसॉफिकल से संबंधित है। तो थियोसॉफिकल से संबंधित कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन डी एनी बेसेंट है। क्वेश्चन नंबर 26, मैक्स मूलर, मोनियर विलियम्स तथा कॉल बुक ने। तो इसमें सही बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 का बी सही हो जाएगा। यहाँ भारतीय संस्कृति तथा साहित्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है ये तीनों ने। तो क्वेश्चन नंबर 26 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, लॉर्ड लिटन से संबंधित नहीं है। लॉर्ड लिटन से संबंधित कौन नहीं है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ डी सही हो जाएगा, भारतीय न्याय। ये देखिए,
लिटन से संबंधित ये तीनों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों सही हैं। लेकिन भारतीय न्यायाधीशों को भी यूरोपियन अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया, यह सही नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28, बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का दोस्तों सी सही हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी यह बात कहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, किसने कहा है दोस्तों यह? क्वेश्चन नंबर 29 का बी सही हो जाएगा, इल्बर्ट विधेयक। एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 का थोड़ा डाउट हो रहा है। इसने भारतीयों को पाठ पढ़ाया है, इसने भारतीयों को पाठ पढ़ाया है कि संगठन ही शक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर ए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आर्म एक्ट, इल्बर्ट विधेयक, विश्वविद्यालय कानून। तो क्वेश्चन नंबर 29 का बी सही होगा, इल्बर्ट विधेयक है दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सी सही हो जाएगा दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की। और सचिव, प्रथम सचिव कौन थे? ए ओ हुम थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप यानी सेफ्टी वाल्व दृष्टिकोण के समर्थक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ए सही हो जाएगा दोस्तों, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 32, देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का दोस्तों बी सही हो जाएगा, ए ओ हुम का। क्वेश्चन नंबर 33, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों? धूम तथा डफरिन के प्रयास। ह्यूम है यार, धूम नहीं है, ह्यूम है दोस्तों। तो ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34, लॉर्ड डफरिन चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्वेश्चन नंबर 34 का बी सही होगा दोस्तों, इंग्लैंड की तरह भारत में सरकार के विरोध का कार्य करें, इंग्लैंड की तरह भारत में सरकार के विरोध का कार्य करें। क्वेश्चन नंबर 35, प्रारंभ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का ध्येय नहीं था। तो प्रारंभ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का ध्येय दोस्तों भारत के स्वाधीनता संघर्ष का सूत्रपात करना, तो यह नहीं था। तो ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 34, इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण दिया। तो क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ 34 नहीं लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, 36 में बी सही हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन ने। क्वेश्चन नंबर 37, प्रारंभिक कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी? तो प्रारंभिक कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी दोस्तों? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सैन्य व्यय के वृद्धि में की जाए। तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 38, प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व था। तो ऑप्शन यहाँ बी सही हो जाएगा, उदारवादियों के हाथों में था, प्रारंभिक में उदारवादियों के हाथ में था। क्वेश्चन नंबर 39,
कांग्रेस के उदारवादी नेता से संबंधित नहीं है। तो कांग्रेस के उदारवादी नेताओं से संबंधित कौन नहीं है दोस्तों? यहाँ बी सही हो जाएगा, भारत में स्थापित ब्रिटिश शासन व्यवस्था में चाहते थे। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों। अपने प्रारंभिक दिनों में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक क्रांतिकारी संगठन थी, एक सुधारवादी संगठन थी, एक प्रतिक्रियावादी संगठन थी, एक रूढ़िवादी संगठन थी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ बी सही हो जाएगा, एक सुधारवादी संगठन थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, उदारवादी नेताओं का विश्वास नहीं था। तो उदारवादी नेताओं का विश्वास राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में नहीं था। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, हमारा रोम रोम राजभक्त है, यह किसने कहा था? तो हमारा रोम रोम राजभक्त है, यह किसने कहा था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 42 का ए सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने कहे थे। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने जो प्रमुख उपाय सुझाया वह था। तो क्वेश्चन नंबर 43 का बी सही हो जाएगा दोस्तों, आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास। क्वेश्चन नंबर 44, उदार राष्ट्रवादियों से संबंधित नहीं है। तो उदार राष्ट्रवादियों से संबंधित कौन नहीं है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर यहाँ डी सही, क्वेश्चन नंबर 44 का डी सही होगा, कुटीर उद्योगों का तेजी से विकास किया जाए, उदारवादियों से संबंधित यह नहीं था। भारत सरकार के भारी सैनिक खर्च में कमी की जाए, सरकार तटकर संरक्षण और प्रत्यक्ष सरकारी सहायता के लिए आधुनिक उद्योगों के विकास में प्रोत्साहन करें, भारत की समृद्धि को ढोकर इंग्लैंड पहुंचाया जा रहा है जिसे रोका जाए। यह सब था दोस्तों उदार राष्ट्रवादियों से। लेकिन कुटीर उद्योगों का तेजी से विकास किया जाए या नहीं था। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, उदारवादियों से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सी सही हो जाएगा दोस्तों, भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता में कमी की जाए। तो यह उदारवादियों से संबंधित नहीं था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, ब्रिटिश शासन के प्रति उदारवादियों की धारणा से संबंधित नहीं है। तो ब्रिटिश शासन के प्रति उदारवादियों की धारणा से संबंधित नहीं है, वह कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 46 का ए सही होगा, उनका विश्वास था कि भारत में ब्रिटिश शासन एक अभिशाप सिद्धि हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47, उदारवादी राजनीतिक व प्रशासनिक क्षेत्र में किसमें विश्वास नहीं करते थे? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, देश की स्वतंत्रता की मांग में। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 48, वे क्रांति नहीं चाहते, स्वतंत्रता नहीं चाहते और नया संविधान भी नहीं चाहते। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित यह कथन किस पर लागू होता है? क्वेश्चन नंबर 48 का यहाँ बी सही होगा दोस्तों, उदारवादियों का यह स्लोगन था, यानी विचार था। क्वेश्चन नंबर 49, उदारवादी के आधार स्तंभ थे। उदारवाद के आधार स्तंभ कौन थे दोस्तों? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय उन्हें एक कमजोर दिल नम्र नेता कहते थे, जबकि अंग्रेज उन्हें छुपा हुआ विरोधी कहकर बदनाम करते थे। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन दोस्तों बी सही है, गोपाल कृष्ण गोखले से। क्वेश्चन नंबर 51, वे ना तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सकें और ना विचार ही। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो यह वक्तव्य दोस्तों उदारवादी से है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52,
उनकी देशभक्ति उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी। यह वक्तव्य किसके बारे में है? तो यह वक्तव्य दोस्तों उदारवादी के बारे में है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53, उदारवादियों पर लागू नहीं होता है। तो उदारवादियों पर लागू नहीं होता दोस्तों, वे जन आंदोलन के प्रतीक थे। ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 का बी सही हो जाएगा। उदारवादी नेता अपने समय तथा देश काल के अनुकूल हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 54 का। क्वेश्चन नंबर 55, उग्र राष्ट्रवाद के प्रादुर्भाव से संबंधित कारण नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना थी। क्वेश्चन नंबर 56 का सी सही हो जाएगा, 1905 में रूस पर जापान की विजय। क्वेश्चन नंबर सी सही होगा दोस्तों 56 का। क्वेश्चन नंबर 57, कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 57 का यहाँ बी सही होगा, 1906 में। क्वेश्चन नंबर 58, कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में विभाजित हो गया। तो कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 58 का बी सही होगा, 1907 में। क्वेश्चन नंबर 59, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने लिखा है? तो केसरी और मराठा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक ने लिखे हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहे हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61, स्वतंत्रता मेरे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा, यह कथन किसका है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 61 का बी सही होगा, अरविंद घोष का। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62, उग्रवादियों का साधन नहीं था। तो उग्रवादियों का साधन नहीं था दोस्तों हिंसा। तो ऑप्शन सी सही होगा। उग्रवादियों का साधन नहीं था तो स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सब था दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन नंबर 62 क्या था? उग्रवादियों का साधन नहीं था दोस्तों, तो हिंसा नहीं था यहाँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 का सी सही हो जाएगा, हिंसा। यहाँ उदारवादियों होना चाहिए दोस्तों, उग्रवादियों नहीं। उदारवादियों का साधन नहीं था तो हिंसा नहीं था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 का अगर उदारवादियों का साधन नहीं था तो हिंसा नहीं होगा दोस्तों यहाँ। क्वेश्चन नंबर 63, इन नेताओं ने राष्ट्रीयता को आध्यात्मिक अथवा धार्मिक रंग देने की कोशिश की, यहाँ किन नेताओं से अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 63 का डी सही हो जाएगा दोस्तों, उग्रवादी। क्वेश्चन नंबर 64, उनका मुख्य नारा था अपील, दलील तथा वकील, किसका है दोस्तों? उदारवादी, क्रांतिकारी, उग्रवादी, आतंकवादी। क्वेश्चन नंबर 64 का ए होगा दोस्तों, ऑप्शन ए उदारवादी। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक थे। तो भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन नंबर 66,
होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र थे। तो क्वेश्चन नंबर 66 का बी सही हो जाएगा दोस्तों, न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ। क्वेश्चन नंबर 67, मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये श्रीमती एनी बेसेंट का है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में क्यों भाग लिया? क्योंकि एक सर्वथा उचित कारण बताइए इसमें। तो 68 का यहाँ सी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय हितों की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 69, खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। तो खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी दोस्तों धर्म के साथ राजनीति को मिलाना, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, हंटर समिति नियुक्त की गई। तो हंटर समिति दोस्तों जलियांवाला दुर्घटना की जांच करने के लिए, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71, असहयोग आंदोलन का कारण नहीं था। तो असहयोग आंदोलन का कारण दोस्तों सी नहीं है, बंग भंग, यानी सी नहीं है, यहाँ बंगाल विभाजन यहाँ शायद होगा। क्वेश्चन नंबर 71 का दोस्तों असहयोग आंदोलन का कारण नहीं था, तो ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि अब कांग्रेस का ध्येय शांतिमय तथा उचित उपायों से स्वराज प्राप्त करना, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73, असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व है क्योंकि असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 73 का बी सही हो जाएगा यहाँ, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया था। क्वेश्चन नंबर 74, स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण दोस्तों असहयोग और काउंसिलों तक पहुंचाना, तो ऑप्शन काउंसिलों तक पहुंचना है दोस्तों यहाँ, तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 74 का। क्वेश्चन नंबर 75, गांधीदास पैक्ट 1924 के बारे में कहा जाता है कि देशबंधु दास और मोतीलाल जी के सामने गांधी जी ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 75 का। क्वेश्चन नंबर 76, केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता थे। तो मोतीलाल नेहरू थे दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 77, हम शेर को उसकी माद में पराजित करेंगे, यह किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 77 का बी सही होगा, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 78, विधानमंडलों में अवरोध का मार्ग अपनाकर राष्ट्रीयता की बाजी को अवरुद्ध होने से बचा लिया, यह किसने कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का डी सही होगा दोस्तों, स्वराजवादियों ने, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79, मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्युजाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है, यह किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने कहा है दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80, मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है, यह किसका कथन है? तो यह कथन दोस्तों महात्मा गांधी का है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक लॉर्ड मिंटो थे, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 का दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा, लॉर्ड मिंटो। क्वेश्चन नंबर 82, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना
1906 में हुई थी, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1906। क्वेश्चन नंबर 83। मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस के तुष्टीकरण का उदाहरण था। मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस के तुष्टीकरण का उदाहरण था दोस्तों, सी सही हो जाएगा यहाँ, लखनऊ समझौता। क्वेश्चन नंबर 84। जिन्ना की 14 शर्तें में नहीं है, तो जिन्ना की 14 शर्तों में से संविधान का एकात्मक ढांचा या नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85। पाकिस्तान की मांग के बारे में निम्न में से कौन सा कर्म सही है, तो क्वेश्चन नंबर 85 का ए सही हो जाएगा। पृथक निर्वाचक मंडल, रक्षा कवच और पृथक राज्य, ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 85 का। क्वेश्चन नंबर 86। बंग विच्छेद का सही उद्देश्य था, तो बंग विच्छेद का सही उद्देश्य दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86 का सी सही हो जाएगा यहाँ, हिंदू मुस्लिम एकता। क्वेश्चन नंबर 88। वह कौन सा गवर्नर जनरल है जिसकी तुलना औरंगजेब से की जाती है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 का यहाँ सी सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन की। क्वेश्चन नंबर 89। उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है, तो क्वेश्चन नंबर 89 का ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन का। क्वेश्चन नंबर 90। 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण है, तो क्वेश्चन नंबर 90 का बी सही होगा, बंग विच्छेद का अंत, तो ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 90 का। क्वेश्चन नंबर 91। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था दोस्तों, तो वर्धा अधिवेशन, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92। भारत छोड़ो प्रस्ताव की विशेषता नहीं है, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव की विशेषता दोस्तों यहाँ स्वाधीनता के बाद सत्ता कांग्रेस के हाथों में आएगी, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93। भारत छोड़ो आंदोलन में किसने भाग नहीं लिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन में दोस्तों मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था दोस्तों, तो ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 93 का। क्वेश्चन नंबर 94। वह कौन सा आंदोलन है जो सच्चे अर्थों में जन आंदोलन था, तो भारत छोड़ो आंदोलन है दोस्तों, तो बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ रखा गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ रखा गया था, तो ऑप्शन सी पूना में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण है, तो क्वेश्चन नंबर 96 का दोस्तों सी सही हो जाएगा, विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति। क्वेश्चन नंबर 97। 1922 की चौरी चौरा की घटना हुई। 1922 की चौरी चौरा की घटना में किसान मारे गए, मजदूर मारे गए, पुलिस वाले मारे गए, विद्यार्थी मारे गए, तो क्वेश्चन नंबर 97 का सी सही होगा, पुलिस वाले मारे गए थे दोस्तों। 98। दांडी यात्रा का ध्येय था, दांडी यात्रा का ध्येय था दोस्तों नमक कानून तोड़ना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99। कामागाटा मारू क्या था, तो एक जहाज का नाम था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100। झांसी की रानी रेजिमेंट किसने बनाई, तो झांसी की रानी रेजिमेंट सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, कृपया आप लोग देख लीजिएगा, धन्यवाद। और सुबह हो सके मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जो फर्स्ट यूनिट से है,
यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिश्ड, यानी यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिश्ड इन भारत में हुआ था, उससे रिलेटेड वह भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों।